हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 29 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है। हमारे ऑप्शन है चंबल नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरने वाले किस राजमार्ग को केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन है बारा सिवनी कटनी सड़क मार्ग, बारा सिवनी बालाघाट सड़क मार्ग, बारा सिवनी जबलपुर सड़क मार्ग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बारा सिवनी बालाघाट सड़क मार्ग। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरने वाले बारा सिवनी बालाघाट सड़क मार्ग को केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, केंद्रीय सड़क भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भंडारा से तुमसर, मोहाड़ी से मोवाड़ व बारा सिवनी बालाघाट सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने खनिज मंत्री के पद पर रहने के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली जाकर मुलाकात की थी और उन्हें 3 मार्च 2020 को एक पत्र सौंपकर भंडारा से तुमसर से मोवाड़ से बारा सिवनी बालाघाट होते हुए बेहर से गड़ी से मोती नाला तक सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि बारा सिवनी बालाघाट सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नमन है देवी नर्मदा नामक एल्बम का पहला गीत रिलीज होने वाला है। इसका लेखन किसके द्वारा किया गया है। हमारे ऑप्शन है ऋषिका दुबे, मणिका दुबे, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मणिका दुबे। हाल ही में नमन है देवी नर्मदा नामक एल्बम का पहला गीत रिलीज होने वाला है। इसका लेखन मणिका दुबे द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मां नर्मदा के प्रति ऋषिका और आस्था के मन में अपार श्रद्धा है। इस आस्था का ही परिणाम है कि इन दोनों बहनों ने मिलकर नर्मदा मां पर आधारित एक एल्बम तैयार किया है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ी इंजीनियर ऋषिका दुबे और कवयित्री मणिका दुबे नमन है देवी नर्मदा नामक एल्बम का पहला गीत रिलीज करने जा रही हैं। विशेष बात यह है कि इसका लेखन और राग स्वयं मणिका दुबे ने दिया है। गाया भी दोनों बहनों ने ही है। प्रोड्यूसर भी स्वयं ऋषिका दुबे हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इसका लेखन मणिका दुबे ने दिया है और इसका प्रोड्यूसर भी स्वयं ऋषिका दुबे हैं। ठीक है, ये दोनों बहनें हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में रोटरी क्लब ग्रेटर का 24वां पद स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जबलपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रोटरी क्लब ग्रेटर का 24वां पद स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, रोटरी क्लब जबलपुर ग्रेटर का 24वां पद स्थापना दिवस आयोजित किया गया। क्लब के सभी सदस्यों ने सदैव सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही, साथ ही पीड़ित मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। पद स्थापना दिवस समारोह के साथ ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील फाटक की अधिकारिता यात्रा भी रही। 2021-2022 के लिए एसपी सिंह को क्लब का अध्यक्ष एवं चेतन जायसवाल को सचिव के लिए स्वयं रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील फाटक ने विधिवत स्थापित किया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स, डेली ऐसी करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉमो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा बहुविध कलानुशासनों की गतिविधियों पर एकाग्र गमक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, हमारे ऑप्शन है चित्रकारी विभाग, संस्कृति विभाग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है संस्कृति विभाग। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा बहुविध कलानुशासनों की गतिविधियों पर एकाग्र गमक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा बहुविध कलानुशासनों की गतिविधियों पर एकाग्र गमक श्रृंखला का इन दिनों लाइव प्रसारण इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इस सांस्कृतिक श्रृंखला के अंतर्गत मंगलवार को जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा देवास की कमलाबाई भूरिया और साथियों का मालवीय गायन पेश किया गया। इसके उपरांत बैतूल के विक्की बाघमारे और साथियों ने गोंड जनजाति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत कमलाबाई भूरिया और साथियों द्वारा मालवीय गायन से हुई। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मियों के खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंचाई गई है। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? हमारे ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 2006। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर की लाडली लक्ष्मियों के खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंचाई गई है। इस योजना का शुभारंभ 2006 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल से एक क्लिक के जरिए प्रदेश भर की लाडली लक्ष्मियों के खातों में प्रोत्साहन राशि पहुंचाई। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाडली लक्ष्मी से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मौजूदगी में नन्ही मुन्नी लाडली लक्ष्मी को प्रमाण पत्र भी वितरित कराए। कलेक्ट्रेट स्थित NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से ग्वालियर जिले की लाडली लक्ष्मी ने भी मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ ये इस संवाद को सुना। इस अवसर पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एवं कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास राजीव सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। और प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2006 में शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT इंदौर में इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके CEO किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर सुशील अग्रवाल, डॉक्टर कपिल मिश्रा, डॉक्टर सुनील दत्ता, डॉक्टर नितेश जोशी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डॉक्टर सुनील दत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में IIT इंदौर में इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके CEO सुनील दत्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम CPS में ड्राइविंग इनोवेशन थ्रू सिमुलेशन हब फॉर टेक्नोलॉजी दृष्टि नामक इनोवेशन हब की स्थापना की है। इसमें कौशल वृद्धि, प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण पर काम होगा। हब में टेक्नोलॉजी की मॉडलिंग, सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इनोवेशन हब को संचालित करने के लिए IIT ने सेवानिवृत्त कर्नल डॉक्टर सुनील दत्ता को CEO नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 24 से 28 जुलाई की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है। हमारे ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, बेतवा नदी, सिंधु नदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बेतवा नदी। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन बेतवा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बेतवा नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। इसका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से, इसका उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी सहायक नदियों की बात करें, बेतवा नदी की सहायक नदियों की, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं धसान और बीना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, धसान, बीना, ये बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, तो ओरछा है, ओरछा, विदिशा, सांची, ये इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, बेतवा नदी के किनारे बसे हुए शहर ओरछा, विदिशा और सांची, ये बेतवा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी है, तो बेतवा नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका समापन कहाँ होता है, तो इसका समापन उत्तर प्रदेश में यमुना में हो जाता है, यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में बेतवा नदी का समापन हो जाता है। तो इसके इंपोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से फ्रेंड, तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं दसान और बीना। उत्तर प्रदेश में यमुना में यह नदी मिल जाती है और इसके किनारे बसे हुए शहर हैं ओरछा, विदिशा और सांची। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो चलिए अपन अपने करंट की क्लास कल के 24 से 28 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए 24 से 28 जुलाई के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का शुभारंभ कब किया जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर है 7 अगस्त। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का शुभारंभ 7 अगस्त को किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि मिलने वाली है। तो देखिए इसका सही आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को 20,000 करोड़ रुपए धनराशि मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और डेली इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस माह में मध्य प्रदेश में भूमि संबंधी दस्तावेजों में भूल सुधार अभियान चलाए जाने की घोषणा की है। तो देखिए इसका सही आंसर है अगस्त। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में अगस्त माह में मध्य प्रदेश में भूमि संबंधी दस्तावेजों में भूल सुधार अभियान चलाए जाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम के लिए देश भर में से किस शहर का चयन किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। आप लोग याद रखना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम में देश भर में से इंदौर शहर का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार बिजली ट्रांसमिशन में नैरो बेस टावर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में पहली बार बिजली ट्रांसमिशन में नैरो बेस टावर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल भेल ने किस जल विद्युत परियोजना के लिए टरबाइन मॉडल का सफल परीक्षण किया है। इसका सही आंसर है पोलावरम।
आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल भेल ने पोलावरम जल विद्युत परियोजना के लिए टरबाइन मॉडल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आयकर विभाग इंदौर के नए चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है गुंजन प्रसाद। हाल ही में आयकर विभाग इंदौर के नए चीफ कमिश्नर गुंजन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ग्वालियर। आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में हवाई पट्टी पर जल्द ही पायलट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है? इसका सही आंसर है मंदसौर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के हवाई पट्टी पर जल्द ही पायलट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम में कारगिल वॉर रूम तैयार किया जा रहा है? इसका सही आंसर है महू। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के महू शहर में देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम में कारगिल वॉर रूम तैयार किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की जगह PICU SNCU वार्ड बनाए जा रहे हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है बुरहानपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की जगह PICU SNCU वार्ड बनाए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के नगर निगम द्वारा ई-रिक्शा लाने की योजना बनाई जा रही है? इसका सही आंसर है ग्वालियर। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के नगर निगम द्वारा ई-रिक्शा लाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में भोपाल MTA के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है डॉक्टर राकेश मालवीय। हाल ही में भोपाल MTA के नए अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय बन गए हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा विभिन्न विधाओं से जुड़े कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 24। आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा विभिन्न विधाओं से जुड़े 24 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, हाल ही में NCC इंदौर ग्रुप हेड क्वार्टर के 9 MP बटालियन द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑनलाइन कैंप का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है SGSITS। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में NCC इंदौर ग्रुप हेड क्वार्टर के 9 MP बटालियन द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑनलाइन कैंप का आयोजन SGSITS के सहयोग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। डेली ऐसी करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी PDF मिल जाया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।